किसको किसको पता है कि निर्जला एकादशी आती है? आपकी गर्मी की परीक्षा हर साल निर्जला एकादशी आती है तो परीक्षा देती है कि आप गर्मी में कितना मदद कर सकते हैं। निर्जला एकादशी ऐसे तो लीला के अनुसार जीव ने भगवान को मना किया कि मैं हर एकादशी को व्रत नहीं रख सकता हूँ। एकादशी कितनी आती है? 24 एकादशी आती है। हर 15 दिन में एक एकादशी आती है। एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? एकादशी कारण है। और कोई बताए एकादशी क्यों रखते हैं? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, सीतानवमी, और पूर्णिमा, विट्ठाल त्रयोदशी, सरस्वती चतुर्दशी और एकादशी, ये सब इनको कहते हैं माधव तिथि। माधव तिथि मतलब भगवान कृष्ण को जो पसंद है वो तिथि। तो ये क्या है माधव तिथि? ये है भक्ति जननी। इसमें हमें भक्ति प्राप्त होती है। जिन्हें भक्ति प्राप्त होती है उनकी भक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए एकादशी है, द्वादशी है और जो भी भगवान की प्राकट्य लीलाओं के जो तिथि होती है उनको हमको करना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि भगवान इसमें विशेष आशीर्वाद देते हैं। जैसे आप लोग जाते हो शॉपिंग मॉल, जो भी भक्त जप कर रहे हैं कृपया जप न करें। अगर आप कीर्तन सुन रहे हो और लेक्चर सुन रहे हो और उसके साथ जप कर रहे हो तो ये डबल अपराध होता है। क्योंकि जप का मतलब होता है सुनना, कीर्तन का मतलब होता है सुनना, लेक्चर का मतलब होता है सुनना। तो अगर आप जप भी कर रहे हो, कीर्तन भी सुन रहे हो, तो जप का अपराध भी होगा, कीर्तन का अपराध भी होगा। क्योंकि कान आपके पास जो दो कान है उसका एक ही फ्रीक्वेंसी है। जब भी कर रहे हो, लेक्चर भी सुन रहे हो तो भी डबल अपराध होगा। जब का अपराध भी होगा, लेक्चर का अपराध भी होगा। ठीक है? ये एकादशी का ऐसे तो बहुत महत्व है। एकादशी महात्म्य नाम की पुस्तक भी है, तो उस पुस्तक में भी बहुत सारा महात्म्य है। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, भीम ने भगवान से पूछा, भगवान ने लीला बताया। अच्छा है, लेकिन उसका तत्व का भी विज्ञान होना चाहिए। अभी एकादशी में भी कई बार हम देखते हैं कि कैलेंडर में दो एकादशी दिखाती है। एक एकादशी दिखाती है जो बाहर का कैलेंडर है, जिसको स्मार्ट कैलेंडर कहते हैं, है ना, और एक वैष्णव कैलेंडर है, उसमें अलग एकादशी दिखाती है। तो कभी कभी दो एकादशी आ जाती है, आज एक होती है और कल एक होती है। तो भक्त लोग पूछते हैं करना कौन सा है। ठीक है? तो इसमें आप ध्यान रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो दूसरा एकादशी करिए, पहला मत करिए। अगर दो एकादशी एक साथ आ रही है तो दूसरी एकादशी करना चाहिए। इसका कारण बता देता हूँ। तो जब एकादशी आती है तो जो स्मार्त एकादशी होती है, स्मार्त एकादशी का मतलब होता है दशमी का कुछ समय और एकादशी का कुछ समय उसमें मिलित होता है। तो एकादशी जो है अष्टमी में वही एकादशी शुरू होती है, लेकिन जिसमें दशमी का समय और एकादशी का समय मिश्रित होता है वो एकादशी आसुरी गुण बढ़ाने वाली होती है। वो एकादशी का व्रत रखने से आसुरी गुण बढ़ते हैं। और जो
एकादशी और द्वादशी मिश्रित होती है, एकादशी का कुछ समय और द्वादशी का कुछ समय मिश्रित होता है, वो एकादशी जो है भक्ति के गुण बढ़ाने वाली होती है, देवताओं के गुण बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए जो वैष्णव जन एकादशी रखते हैं वो या तो सिंगल एकादशी आती है वो रखते हैं, या तो कभी कभी जो दो एकादशी आती है उसमें एकादशी जो द्वादशी से मिश्रित होती है वो रखते हैं। वो द्वादशी मिश्रित जो एकादशी होती है वो भक्ति के गुण बढ़ाती है। इसलिए अगर नहीं भी पता है तो दूसरा एकादशी को पहला पता, ठीक है। तो इस तरह से एकादशी होती है। तो भीम ने भगवान को पूछा कि भगवान मैं बार बार तो उपवास रख नहीं सकता, अभी कोई भक्त है बहुत ज्यादा सेवा करता है तो उसको भूख ज्यादा लगती है ना, तो उसको खाने पीने का भी मन करता है। अब तो इस्कॉन में तो भक्त एकादशी के नाम में फास्ट करते ही नहीं, फीस्ट करते हैं। एकादशी के दिन उपवास नहीं करते, एकादशी के दिन इतना वैरायटी होता है जितना वैरायटी हमारा रोज का नहीं होता है। रोज हम 4 वैरायटी लेते हैं, एकादशी में 8 वैरायटी लेते हैं। तो उपवास के दिन उत्सव हो जाता है। तो इस तरह से निर्जल एकादशी आती है। और गौड़ीय परंपरा में एक महान उत्सव हुआ है जो निर्जल एकादशी से जुड़े हुआ है। और ये उत्सव जो है, ये उत्सव को दही चीड़ा उत्सव भी कहते हैं और इस उत्सव को दंड महोत्सव भी कहते हैं। दंड महोत्सव मतलब हमने किसी को दंड दिया उसका उत्सव मनाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। किसी को आपने दंड दिया, आप बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा बोलेंगे, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा उसको दौड़ा के मारेगा। लेकिन ये एक ऐसा दंड महोत्सव है जिसमें दंड प्राप्त करने वाला खुश होकर उत्सव मनाता है ना। तो हम वो उत्सव को थोड़ा समझेंगे। ऐसे तो हमारे मंदिर में बड़े बड़े वरिष्ठ भक्त हैं, मैं छोटा सा सेवक हूँ, इतना मुझे नहीं आता, लेकिन जितना सुना हूँ भक्तों से उसको रिपीट करने का प्रयास करें। तो बंगाल में एक सप्तग्राम नाम की जगह है ना, हमारे बंगाल में यहाँ पे सप्तग्राम है ना, कई वक्त गए थे होंगे वहाँ। तो सप्तग्राम नाम की जगह है। सप्तग्राम नाम की जगह में भगवान के एक महान भक्त और 6 गोस्वामियों में एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रकट थे। सप्तग्राम रघुनाथ दास गोस्वामी श्री हिरण्य मुजुमदार के पुत्र हैं। तो ये जो मुजुमदार परिवार है इसमें 2 भाई थे, हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार। और ये बड़े बड़े मतलब बढ़िया कायस्थ परिवार थे। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे वो हिरण्य मुजुमदार के पुत्र थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का वहाँ पे जन्म हुआ और बहुत सुंदर थे। एक तो सबसे अमीर जो वहाँ के बंगाल के जो सबसे बड़े जमींदार वही थे, सबसे अमीर और बड़े जमींदार थे। उनके घर में एकमात्र उनका जो वंशज थे वो रघुनाथ दास गोस्वामी, और कोई था नहीं। और कई बार देखा जाता है कि जैसे जो कभी कोई आध्यात्मिक उत्सव होता है, कोई बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता है, धार्मिक कोई बड़ा उत्सव होता है, तो कई जो धनी लोग होते हैं वो लोग दान देते हैं। तो देखा जाता है जो ज्यादा धनी है वो ज्यादा दान देता है, बड़ा धनी है बड़ा दान देता है। तो ऐसे दान भी करते थे, ये मुजुमदार परिवार को ये दान भी करते थे।
और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, जब हरिदास ठाकुर जब इनको 24 बाजार में जब इनको दंड दिया गया था, हरिदास ठाकुर 24 बाजार में नवाब के कहने पे हरिदास ठाकुर को कोड़ों से पिटाई हुआ था। तो उसके बाद हरिदास ठाकुर जो है उनको पीटते पीटते पीटने वाले के हाथ में छाले आ गए, लेकिन हरिदास ठाकुर के शरीर पे कोड़ों का एक भी निशान दिखता नहीं। तो पीटने वाले लोग फाइनली 1 साल के बाद हरिदास ठाकुर के चरण में गिर गए और उन्होंने कहा, देखो आपके ऊपर तो भगवान की कोई विशेष कृपा है, आपको तो चोट नहीं लग रही है, लेकिन अगर आप नहीं मरे तो नवाब हमारे परिवार को मार देगा, तो कृपया करके हमारे लिए आप मर जाइए। वैष्णव दयालु होते हैं। हरिदास ठाकुर बोले पहले बोलना चाहिए था, 1 साल भी वेट करें। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक। तो भगवान के भक्तों को कोई सिद्धि लेने की आवश्यकता नहीं होती है, सारी सिद्धियां भगवान के भक्तों की आती है। जैसे आप लोग देखो ये मार्केट में कभी कभी कुछ साधु या कुछ जागरूक साधु आ जाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके विभूति पकड़ करके दे देंगे, कुछ सोना पकड़ करके दे देंगे, है ना, कुछ यहाँ पर मंत्र पढ़ के आपके घर में कोई ठीक हो जाएगा। ऐसा छोटी छोटी सिद्धियां हैं। भगवान के भक्तों को ये सिद्धि लेने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्तों का जो परम सिद्धि है वो है भगवान के चरण कमलों में भक्ति, उससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। और भगवान के जो सेवक हैं, इस सेवक भाव के जो आचार्य हैं हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां पड़ी रहती है, लेकिन हनुमान जी इसका उपयोग नहीं करते। हनुमान जी केवल सेवा में उपयोग करते हैं राम जी। ऐसे नहीं कि हनुमान जी को उड़ने आता है तो 10 आदमी को जमा करके दिखाने के चलो उड़ के दिखाता हूं, मेरे को उड़ने आता है, नहीं। जब माता सीता का पता लगा तब जाके वो सलाम करके दिखाई। तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों से वाहवाही उठने के लिए या लोगों से कोई धन इकट्ठा करने के लिए वो अपनी सिद्धि का उपयोग नहीं करते। तो भगवान के भक्तों के पास सारी सिद्धियां होती हैं और सिद्धियों में जो भौतिक संसार की सबसे बड़ी सिद्धि है मोक्ष प्राप्त करना। भगवान के भक्तों को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान के भक्तों को केवल भगवान की सेवा चाहिए। मुक्ति दो या मत दो, धरती पे रखो या वैकुंठ में रखो, हमारा सिर्फ एक ही काम है, श्री श्री राधा रास बिहारी की सेवा करना और कुछ। चाहे आप हमको जन्म दो धरती पे, चाहे कहीं जन्म दो, चाहे जन्म कहीं मत दो, चाहे हमें कोई पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, कीट बनाओ, पतंगा बनाओ, कुछ भी बनाओ, देवता बनाओ, असुर बनाओ, सब चलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? भगवान श्री श्री राधा राधा के चरण कमलों में भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भक्तों का भाव होना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, तुरंत अपनी सांसें रोक कर उनको ऐसा बता दिया कि मैं मर गया, समाधि में चले। कोई लोगों ने चेक किया, जैसे नाक पे कापूस लगा के चेक किया कि हरिदास ठाकुर का देहांत हो गया, तो जाके बढ़िया पूरे समाज को बता दिया हमने मार दिया। तो फिर ये हुआ कि हरिदास ठाकुर जन्मे हैं मुसलमान परिवार में और भक्ति करते हैं सनातन धर्म का। तो सनातन धर्म के लोगों ने बोला नहीं, जलाना नहीं, और मुसलमान लोगों ने बोला दफनाना नहीं, तो करेंगे। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, उठा के गंगा में फेंको, गंगा के जो जीव जंतुओं को खा लेंगे। तो हरिदास ठाकुर को फेंक दिया गंगा में। तो हरिदास ठाकुर को जब गंगा में फेंक दिया और लोग चले गए, तो हरिदास ठाकुर फिर वापस से अपनी समाधि से बाहर आ गए और समाधि से बाहर आके फिर हरिदास ठाकुर सप्तग्राम गए और सप्तग्राम में वहां पे भजन करते थे, प्रचार करते। तो सप्तग्राम
में रघुनाथ दास गोस्वामी भी हैं, छोटे से बालक थे। अब कोई धार्मिक उत्सव होता था या प्रवचन होता था तो हरिदास ठाकुर करते थे। तो बचपन में रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त किया। हमें जो भक्ति प्राप्त होती है, ये भक्ति हमें क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं इसलिए प्राप्त नहीं होती। पहली बात तो हम जो नाम जप कर रहे हैं वो भी इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कहीं सुना है इसलिए मैं नाम जप कर रहा हूँ। तो नाम जप करने का जो भाव है, इंटरेस्ट है, वो भी अपने आप नहीं आता है। हमें मंदिर में आने के लिए कृपा मिल रही है तो उसका श्रेय भी हमें नहीं जाता है। इन सब का कारण है कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में भगवान के किसी भक्त का आशीर्वाद है, भगवान के किसी भक्त का संग प्राप्त करने का फल है कि आज हरे कृष्ण नाम से जुड़ता है। आज हमारे हाथ में ये भगवान की जो दिव्य वाणी आ जाती है ना, और इसे पढ़ते हैं हम, ये ऐसे ही नहीं आया है, ये हमें भक्तों के संग के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर का संग करते थे। ऐसे तो रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, और उसमें भी रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में जब उनको जन्म मिला तो उसमें वो हरिदास ठाकुर जैसे भगवान के महान भक्त, जिन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का उपाधि दिया है। नामाचार्य चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा था कि कुछ लोग अपना नाम जप करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। कुछ बोलते हैं हमारे सुना मानी तो क्या प्रचार करें, हमारा सुना माना करते करते तो रात का 12 बज जाता है, और कभी कभी तो परिस्थिति इतनी खराब होती है कि 12 बजे तो पहला माला शुरू होता है। तो प्रचार कैसे करेंगे? अरे उसको प्रचार करने तो बड़ी बात है। तो वहां को कहते हैं कुछ लोग अपना नाम जप करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ लोग हैं प्रचार में इतने बिजी हो जाते हैं वो नाम जप नहीं करते। बोलते बहुत सेवाएं होती, नाम जप नहीं होता। क्या करते थे तो केवल नाम जप को नाम के लिए करते, लेकिन श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं, कि हरिदास ठाकुर तुम आचार भी करते हो, प्रचार भी करते हो, तुम अपनी साधना का भी ध्यान देते हो, अपना नाम जप भी करते हो, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हो, और संसार के लोगों में जाकर प्रचार भी करते हो। तो भक्तों को दोनों करना चाहिए। भक्ति में 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं भजनानंदी, एक होते हैं गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी उसे कहते हैं जो केवल अपने भजन में बिजी रहते हैं, तो केवल अपना नाम जप करना, अपना पढ़ाई करना, अपना साधना करना, अपना सेवा करना, मुझे भगवान का कृपा मिला कि नहीं, मुझे साधु का कृपा मिला कि नहीं, मुझे गुरु का कृपा मिला कि नहीं, उसके टेंशन में रहते हैं। अच्छी बात है, कम से कम इतना तो हो गई। लेकिन भगवान पसंद करते हैं गोष्ठ्यानंदी, जो अपना भजन भी करता है और दूसरों को जाके प्रचार भी करता है, जो खुद भी भक्ति करता है और जो भक्ति का आनंद को अनुभव कर रहा है वो जाके दूसरों को भी बताता है। गोष्ठ्यानंदी चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो गोष्ठ्यानंदी का है। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान का प्रचार करता है, मेरे नाम का प्रचार करता है, वही व्यक्ति मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय है। बाकी सब भी प्रिय है, लेकिन जो प्रचार करता है वो ज्यादा प्रिय है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो है नामाचार्य है,
यदि कोई छोटी उम्र में ही, बचपन में ही सत्य प्राप्त कर ले तो उसके अंदर कितना भक्ति आ जाए। रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में बहुत गहरा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में बहुत गहरा भक्ति प्राप्त हो गया रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो बार बार महाप्रभु से मिलने के लिए भाग जाते थे, घर छोड़ने वाले बार बार भागते, उनको बार बार पकड़ के लाया जाता। ऐसे बुद्धिमान भी बहुत थे। उनकी बुद्धि का एक छोटा उदाहरण आता है कि ये जो मुजुमदार परिवार है ये जमींदार थे। तो इनके पहले और एक जमींदार था। उस समय मुसलमानों का राज था बंगाल में। तो मुसलमान ने एक नवाब जमींदार को दिया था कि आप लोगों से टैक्स जमा करके मुझे देना। तो सरकार के खजाने में टैक्स जमा करना होता था 12 लाख सोने के सिक्के। और वो जो नवाब जमींदार है वो जो जमीन जमा करता था तो लगभग 14 लाख 15 लाख सिक्के जमा करता था। तो 12 लाख तो सरकार को देना है और 2-3 लाख जो बचा वो खर्चा हो जाता था। भाई जमा करने के लिए आदमी भी चाहिए, हमारा खुद का भी खर्चा निकलना चाहिए, खत्म हो जाता था। तो मुजुमदार परिवार ने बोला हम करेंगे, आप टेंशन मत लो। तो ये जो नवाब जमींदार था उसने दे दिया। तो ये मुजुमदार परिवार लोगों ने इन लोगों ने टैक्स जमा करना शुरू किया सरकार के लिए। तो ये लोगों ने एक साल में 20 लाख सोने के सिक्के जमा कर दिए। जमा कितना करना है? 12 लाख। 12 लाख जमा करना है, बचा कितना? 8 लाख। उसमें 3-4 लाख का खर्चा हो गया हो या बाकी टोटल। तो ये जो पहले वाला था नवाब जमींदार, उसने देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा कि इतना सारा कैसे जमा कर दिया है। तो वो जाके कंप्लेन कर दिया सरकार को। वो जाके सरकार को कंप्लेन कर दिया कि ये जो मुजुमदार लोग हैं ये लोग ज़्यादा जमा करते हैं, तुमको कम देते हैं, सरकार को ज़्यादा देना चाहिए ना। तो उसने क्या किया, वारंट वगैरह इशू करा के सरकार को घर पे भेज दिया। तो मुजुमदार परिवार के घर पे सरकार के लोग आ गए। अब सरकार के लोग आ गए और हमने गलती किया तो लोग क्या करते हैं साधारण में, अगर सरकार के लोग घर पे आए हैं और हमने चोरी किया तो क्या करते हैं लोग? भाग जाते हैं। पहले भी लोग ऐसे करते। तो दोनों भाई जो है घर छोड़ के चले गए, घूमने के लिए कहीं चले गए। घर में बचे रघुनाथ दास। तो सरकार ने क्या किया, रघुनाथ दास को पकड़ लिया, छोटे से बालक। और फिर वेट कर रहे थे वो लोग आएंगे, तो आए नहीं वो लोग। तो क्या करें? तो रघुनाथ दास जो है वो यहाँ पे नवाब को कहते हैं, देखो आप भी जमींदार हो और मेरे पिता भी जमींदार हैं। आप भी सरकार का सेवा करते हो, मेरे पिता भी सरकार का सेवा करते हैं। तो दोनों भाई हुए ना, दोनों भाई हुए, जमींदार भाई हुए। तो अगर मैं अपने पिता का बेटा हूँ तो मेरे पिता के आप भाई हो तो मैं आपका भी बेटा हुआ ना। और आप अपने बेटे को कैसे कष्ट दे सकते हो? तो जो नवाब था उसको बेटा नहीं था। तो जब इतने मीठी बोली में रघुनाथ दास जी ने कहा कि मैं आपका भी बेटा हुआ ना, आप तो मेरे पिता समान हो, उसका हृदय एकदम करुणा से भर गया। और फिर उसने तुरंत सेटलमेंट कर दिया। उनके पिताजी जब आए तुरंत सेटलमेंट कर दिया, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा दे देना, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो ये बुद्धि का प्रयोग है। भक्तों को दक्ष होना चाहिए, शब्दों में, व्यवहार में भक्तों को दक्ष होना चाहिए। बिना लड़ाई के काम कैसे बन जाए ये सीखना चाहिए भक्तों को। ये हमारे सारे आचार्य सीखते हैं। वो बुद्धिमान भी बहुत है रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के लिए बार बार इच्छा करते थे कि हमको मिलना है। तो क्योंकि बहुत अमीर थे, उनका पूरा परिवार जो है
सबसे बड़े जमींदार थे, बहुत अमीर थे। तो बार बार चले जाते थे तो सोचे इनको भी सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ेगा। तो एक बच्चे को पकड़ने के लिए 12 सिक्योरिटी गार्ड लगाए। 12। अभी छोटे बच्चे को पकड़ने कितना लगा, लेकिन इतना युक्ति करके भाग जाते थे कि बार बार पकड़ के लाना पड़ता। इसके लिए घर में बंद करके 12 सिक्योरिटी गार्ड लगाए। जाए नहीं महाप्रभु के पास। तो एक बार तो जिद किए कि महाप्रभु के पास जाना है। महाप्रभु आए थे पास में, तो जाना है। तो जिद किए तो पिताजी और चाचा दोनों लेकर गए महाप्रभु के पास। ठीक है, तो ऐसा बड़ा समागम था। महाप्रभु बैठे थे उनके आसन पे, और भाई जो ज़्यादा बड़ा डोनर होता है, ज़्यादा डोनेशन देता है, तो उसको थोड़ा आगे रखते हैं, क्योंकि बड़ा सेवा किया है तो थोड़ा आगे रखते हैं। तो दोनों भाई जो हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी को लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ही महाप्रभु को देखे, पहली बार देखे थे, अभी तक तो केवल गुणों को सुने थे, श्रीमद् महाप्रभु के गुणों को अभी तक केवल सुने थे। पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देखे, एकदम भाव में ओतप्रोत होकर तुरंत दौड़ के गया, महाप्रभु का चरण पकड़ लिया और बोले मुझे आज ही युवक का ज्वाइन करना है, आज ही स्कूल ज्वाइन करना, मुझे आज ही ज्वाइन करना। महाप्रभु देखे इतनी बड़ी सभा है, छोटा सा लड़का है, पूरा आज ज्वाइन करना है, संसार में रहना नहीं है। दोनों पिता आए, मदर फादर आए, दोनों पिता और चाचा आए, क्या करना चाहिए? तो आपने कहा देखो अच्छी बात नहीं, ये मार्केट वैराग छोड़ो, जाओ घर। मार्केट वैराग क्या होता है कि कभी कभी आप भक्तों को देखते हो और भक्तों को देख के अचानक आपके मन में भक्ति बहुत ज्यादा प्रकट हो जाती है ना। हम लोग को ऐसा होता है, मंदिर में आते तो एकदम भक्ति प्रकट हो जाती है, इधर भी भक्त उधर भी भक्त, वो जप कर रहा है, वो रीडिंग कर रहा है, वो कीर्तन कर रहा है, एकदम भाव बन जाता है, भक्ति का भाव। और जैसे मंदिर के बाहर कदम रखते फिर सारा भक्ति जीरो हो जाता है। तो ये वैराग है। वैराग मतलब अच्छे से भक्ति करना। भक्ति को हम अपनी साधना के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए, वैष्णव की सेवा की तरफ भक्ति करना चाहिए। भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमने कहीं देख लिया अच्छा लगा, या 10 आदमी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते, इससे भक्ति नहीं करना। महाप्रभु ने कहा ये मरकट वैराग छोड़ो, भक्ति जो है हृदय का विषय है, हृदय से भक्ति करो। बाहर लोगों से जैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार करो, जैसा समाज के लोग हैं तो समाज के लोग के अनुसार वैसा व्यवहार करो, लेकिन अच्छे से अंदर से। हमारा उल्टा है, हम बाहर बढ़िया तिलक लगा लेते हैं, बढ़िया धोती कुर्ता पहन लेते हैं, बाहर हम अच्छा भक्त दिखते हैं, और मन में क्या चल रहा है ये तो हम ही जानते हैं, हमारे भगवान ही जानते हैं। ऐसा तो हमारा भक्ति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति गाढ़ा होना चाहिए हृदय में। हमें हृदय में अपने नाम जप करने के लिए बहुत सतर्क होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हमारा सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में हमारा नाम जप हो जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम मंदिर में आए हैं मंगल आरती करने के लिए, तो मंदिर में मंगला आरती कर रहे हैं तो उसके बाद बैठकर हम नाम जप करेंगे, लेकिन घर में हम 7 बजे सो के उठेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आपका श्रद्धा है कि मंदिर में आएंगे मंगला आरती करेंगे नाम जप करेंगे, ऐसे घर में भी सुबह सुबह 4 बजे उठना चाहिए, नहा धो के भगवान को प्रणाम करके नाम जप शुरू कर देना चाहिए। घर में भी करना चाहिए। ईमानदारी मतलब हर जगह ना, ईमानदारी का मतलब कहीं थोड़ी होता है जिस मंदिर आप उसी दिन ईमानदारी दिखाएं। अच्छा है उतना भी दिखाते हो तो बहुत बड़ी बातें करी हुई, इतना भी करते हो तो आप सबको प्रणाम है, लेकिन घर में करना चाहिए। घर में भी वैसे ही करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और सुबह जल्दी उठ के स्नान करके, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, एक जगह पे गया था हम कुछ भक्तों को लेके, तो एक दूसरे संप्रदाय के
साधु बता रहे थे, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, मैंने उसका वेरिफिकेशन भी किया नहीं है, पता करता हूँ अगर होगा तो सच हुआ तो अच्छी बात है। वो बता रहे थे कि सुबह 4 बजे उठकर जो व्यक्ति केवल स्नान करता है वो 1 करोड़पति व्यक्ति द्वारा दिए गए दान के बराबर होता है। मतलब अगर आपने अपने घर में पानी डाल दिया तो आपने करोड़ों रुपए दान कर दिए। अभी देखो साहब करोड़पति है, आपको करना है तो बहुत महत्व है सुबह उठकर स्नान करना, नाम जप करना। उसके बाद अपने घर में ही भगवान के फोटो है, विग्रह है, करतार ले लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट मंगल आरती करिए, नरसिंह आरती करिए। आपके घर में ही है ना, सब मंदिर आपके घर में ही। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो आप मंदिर आते हो अच्छी बात है, बाकी दिन भी मंदिर के कार्यक्रम को घर में करिए। भगवान को भोग बना के खिलाइए, भगवान के लिए भोग बनाइए, भगवान का महाप्रसाद अपने घर के लोगों को खिलाइए। घर में जो भी व्यक्ति अतिथि आता है उसको भगवान का प्रसाद दीजिए, नाम जप करिए। थोड़ा समय मिलता है किसी को प्रचार करिए, किसी को गीता बताइए, किसी को नाम जप करना सिखाइए। ये सब जो है ये अपना कार्य है, ये अपना कार्य। ये नहीं कि आप मंदिर आए और आपको मंदिर के भक्त सिखा रहे, आते राम जब के 16 माला नहीं हो गया तो 8 बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी भक्ति के लिए हमें खुद जिम्मेदार होना चाहिए। जो हमारे काउंसलर हैं, मेंटर हैं, गाइड हैं, ये तो इनका तो काम है, इनका तो सेवा ही, गुरु जी ने इनको सेवा ही दिया है, सबको ठोकना, नाम जप हुआ तुम्हारा, कितना गीता पढ़ा तुमने, ये तो इनका काम है। लेकिन हमें भी पता चल गया है कि हमें नाम जप करना ही है, रोज ही करना है, तो उसको जल्दी उठ के कर दे। तो इस तरह से हमें खुद सावधान होकर भक्ति करना चाहिए। माँ को कहते हैं खुद सावधान होकर भक्ति करिए। समाज के लोकाचार के लिए समाज को जैसा व्यवहार है वो करिए, लेकिन अपनी भक्ति के लिए खुद सावधान रहिए। माँ को ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा और रघुनाथ दास गोस्वामी को वापस भेज दिया। उसके बाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार मिलने जाते थे तो वहां को वापस भेज देते थे, क्या ऐसा बात नहीं है, वापस जाओ। तो एक बार तो भगवान ने कह दिया कि ऐसे तुम बार बार भाग कर आते हैं, अच्छा नहीं है, जाओ घर पे विवाह करो और अपना संसार बसाओ। अब सोचिए कोई व्यक्ति बार बार आ रहा है इस कॉल में, मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, कोई भगाएगा? कोई बोलेगा? वो बोले मुझे नॉर्मल नहीं बनना, नहीं नॉर्मल नहीं बनना, भाग में जाओ शादी करो, कोई नहीं करेगा। माँ को बोले नहीं जाओ विवाह करो अपना धर्म। महाप्रभु जानते थे कि विवाह भी करेगा तो रुकेगा तो है नहीं, क्योंकि जिसको महाप्रभु के चरण कमलों में प्रीति हो गई है उसको संसार का कौन सा बंधन मान सकता है। तो फिर भी जब वो घर पे गए तो घर के लोगों ने देखा बार बार भाग रहा है, तो संसार में जो सबसे जटिल बंधन है क्या है? विवाह करना। उसको रघुनाथ दास गोस्वामी का पकड़ के विवाह करा दिया। तो विवाह भी कराए बहुत सुंदर स्त्री के साथ, क्योंकि इतने बड़े जमींदार थे, अमीर परिवार था, तो अच्छे सुंदर स्त्री से विवाह करा दिया। विवाह हो गया तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु ने कह दिया है, तो फिर महाप्रभु के लिए फिर ऐसे आराम से रहते थे। लोगों का जैसा लोगों का व्यवहार है, साधारण जीवन, ज़्यादा भक्ति नहीं करना, नॉर्मल अपना भक्ति करते थे अच्छे से, और बाकी किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे, अपना भक्ति करते थे। दुकान जो भी उनका काम धंधा है वो देखते थे, घर का व्यवहार देखते थे। तो फिर सबको लगा देखो महाप्रभु की बात से जो है रघुनाथ दास सुधर गए। वैसा सब लोग ने एक बार पता चला कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। नित्यानंद प्रभु पानी हाटी पे आए, गंगा किनारे पानी हाटी पे आए। गंगा किनारे पानी हाटी, तो गंगा किनारे पानी हाटी जगह है, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु आए हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, अपना एक पर्सनल बोट बुक किया और पानी के रास्ते गए वो नित्यानंद प्रभु से मिले। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पे एक बड़े ऊंचे आसन पर बैठे थे।
नित्यानंद प्रभु के सब पार्षद बैठे थे और भी कई भक्त बैठे थे और निर्जला एकादशी किया था। निर्जला एकादशी के बाद वहाँ पे बैठे थे, सब पारण करते थे। तो कभी कभी निर्जला एकादशी जो है एकादशी के बाद दूसरे दिन होता है, कभी एकादशी द्वादशी का एकादशी में होता है, तो निर्जला एकादशी के दूसरे दिन ही पारण का दिन होता है, इसको दही का उत्सव कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बैठे थे, बाकी सब पार्षद बैठे थे और वहाँ पे ये हो रहा था कि अभी पारण का समय होगा तो पारण करें। उतने में रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से नित्यानंद प्रभु गए। तो दूर से देखे तो उन्होंने क्या किया, दूर से ही पूरा लंबा दंडवत प्रणाम किया। और जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, पहली बार नित्यानंद प्रभु को देखा, तो देखे कि एकदम नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के समान है। वैसा ही ऊंचा उनका शरीर, वैसा ही गोरा रंग, सब कुछ, शरीर का कांति, हाव भाव सब वैसे। फर्क सिर्फ इतना है कि चैतन्य महाप्रभु पीतांबर है और नित्यानंद प्रभु नीलांबर है। चैतन्य महाप्रभु जो है पीला वस्त्र का धोती पहनते हैं और नित्यानंद प्रभु नीला वस्त्र का पहनते हैं, बस इतना ही फर्क, बाकी है दोनों एकदम समान। और ऐसे प्रणाम मंत्र की चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का है, आजान लंबित भुजौ कनकावतारो संकीर्तन कपितो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय प्रभु करुणावतारो। आजान लंबित भुजौ, भगवान की जो भुजाएं हैं वो लंबी लंबी हैं। हम अगर खड़े होंगे और ऐसे हाथ नीचे करेंगे तो हमारी जो भुजाएं हैं वो जान तक पहुंचती है, लेकिन भगवान की भुजाएं भगवान के घुटनों तक पहुंचती है, लंबी लंबी भुजाएं भगवान, है ना। हमने आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, है ना। उनको बोलने का गलत डायलॉग है, भगवान के हाथ लंबे होते हैं। तो लंबी लंबी भुजाएं हैं, कनका धातु, और भगवान का जो शरीर है वो कनक, कनक मतलब सोना, पिघले हुए सोने के समान, एकदम तप्त सोने के समान है। तप्त कांचन गौरानी, वैसे तपते हुए सोने के समान, पिघला हुआ सोने के समान भगवान का सुंदर रूप है। संकीर्तन है पितरो कमलायताक्षो, ये जो संकीर्तन यज्ञ है जो हम जप करते हैं रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हम नाम जप करते हैं, ये नाम जप स्वयं चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं। कहाँ से लाए हैं? बोलो मेरा प्रेम दाना हरे नाम संकीर्तन। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। तो ये पिता है, संकीर्तन के पिता है, जो हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं उसके पिता है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो, और ये दोनों क्या है? विश्वाम्भर है, विश्वाम्भर युगधर्म पालो। विश्वाम्भर मतलब पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये युग धर्म है, इस युग धर्म का पालन करते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा धर्म पालन करना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक ही धर्म पालन करिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और प्रचार करना, और कोई धर्म नहीं। यही कलयुग का युग धर्म है। युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। और कहते हैं कि ऐसे पूरे जगत को प्रिय भगवान करुणा के अवतार को प्रणाम करते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ऐसे हैं। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर दिखते हैं, दिव्य दिखते हैं। तो दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब देखा नित्यानंद प्रभु को प्रणाम की, तो नित्यानंद प्रभु का तो दृष्टि पड़ा नहीं था, नित्यानंद प्रभु के पार्षदों का दृष्टि पड़ गया। तो नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद हैं उन लोगों ने देखा, तो उन लोगों ने तुरंत नित्यानंद प्रभु को कहा कि प्रभु रघुनाथ प्रणाम कर रहा है। तो पहले सुने थे नित्यानंद प्रभु कि ऐसा एक भक्त है जो बार बार आता है चैतन्य महाप्रभु के पास और बोलता है मुझे ज्वाइन करना, तो सुने थे पहले। तो बोले बुलाओ उसको, चोर है भाई। तो चोर बोले तो सब तंगा में पड़ गए, चोर कैसे हो गया? चोरी तो कुछ किया नहीं,
रिलेटेड किया नहीं है। नित्यानंद को चोर क्यों बोल रहे हैं? नित्यानंद को बुलाओ, उसको चोर है। तो भक्त लोग गए, पकड़ के लेके आए नित्यानंद को उसके पास। तो नित्यानंद प्रभु को फिर से नजदीक से लेके फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु ने अभी तुमको दंड मिलेगा। तो क्या दंड दिए नित्यानंद प्रभु पता है? अपने दोनों चरण कमल जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रख दिए। ये दंड नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कहते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की जो शीतलता है और नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में ऐसा संसार का ये जो जब मंगला आरती गाते हैं सुबह 4:30 बजे तो क्या बोलते हैं? शुरुआत का लाइन क्या है? संसार दावानल। ये संसार कैसा है? दावानल। ये जंगल में लगी हुई अग्नि के समान तपते रहता है, लेकिन जब हमें नित्यानंद प्रभु या नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि हैं हमारे गुरु महाराज, जब उनकी चरण की शरण मिलती है तब इस जलते हुए संसार की अग्नि से हमें शीतलता मिलती है। इसीलिए हमें संसार का बुद्धि जो है भक्तों के साथ संबंध में नहीं लगाना चाहिए। भक्तों के साथ जो हम संबंध रखते हैं ना, भक्तों के साथ, गुरु के साथ, उसमें संसार का बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि ऐसे खाता है, ऐसे जीता है, ऐसे बैठता है, ऐसे बोलता है, वो नहीं लगाना चाहिए। भगवान के भक्त कैसा व्यवहार करते हैं उसके अनुसार उनकी चेतना को नहीं देखना चाहिए। क्रिया मुद्रा ठीक ना भूजा। भगवान के भक्तों की जो क्रिया है, मुद्रा है, वो हमें उससे नहीं समझ में आएगा कि वो कौन है। तो नित्यानंद प्रभु जिनके चरण कमलों की शीतलता होती है जो हमें संसार के तापों से मुक्त करती है, ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमल जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रखती है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु बोले दंड अभी बाकी है। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले बताइए क्या सेवा है? दंड स्वीकार है। अब ये नहीं पूछ रहे, हमको अगर कोई बोलेगा कि तुमको दंड दिया जाएगा, तुम चोर हो, हम तो पहले बोलेंगे क्या कोई किया पहले ये हो। दंड बाद में, पहले आप मेरे को साबित करो कि मैं गलत किया हूँ, उसके बाद मैं दंड स्वीकार करूँ, है ना? हम लोग तो यही बोलते हैं। इसीलिए तो सारे कोर्ट बने हैं, है ना? जो सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया पहले साबित करो दंड क्या, दोष क्या है, उसके बाद दंड होगा, है ना? इसीलिए तो बनाया गया है। हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है पहले दंड दे दो बाद में देखते हैं क्या अब हमारा क्या वेशभूष है पता चले। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बोले पहले दंड दे दो बाद में देखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको बताया है कि उनका दोष क्या है, वो चोर क्यों कह रहे हैं। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल की जो भक्ति है, वो भक्ति क्या है? नित्यानंद प्रभु का धन है। और रघुनाथ दास गोस्वामी बिना नित्यानंद प्रभु के परमिशन के चैतन्य महाप्रभु का जो चरण कमल का भक्ति है वो लेने का प्रयास कर रहे थे। तो किसी इंसान का कोई सामान है, उससे बिना परमिशन के वो चोरी बना। तो नित्यानंद प्रभु से परमिशन लिए बिना चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति लेने का प्रयास कर रहे थे, जो नित्यानंद प्रभु का धन है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा कुछ छोड़ो कि बिना परमिशन, नित्यानंद प्रभु का पहले परमिशन लेना चाहिए। भगवान की भक्ति अगर चाहिए हमें तो भक्तों से, गुरु से हमें आशीर्वाद देकर, उनसे परमिशन लेकर प्राप्त करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी भक्ति में इतना बल है कि चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। हमारी भक्ति में इतना बल है कि प्रभुपाद जी हमको कृपा करेंगे, कुशल मित्र होगा।
हमारे साथ में जो भक्त खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे जो गुरुजन है, काउंसलर है, मेंटर है, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हमारी भक्ति बढ़ती है। हम लोग साथ में रहते हैं तो जैसे बाहर के समाज में जितने लोग साथ में रहते हैं वैसा ही व्यवहार हम भक्तों के बीच में भी रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिन भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है वो कितना उन्नत भक्त है। देखने में तो लगता है क्या बात कर रहे हो, मेरे को मान लो वो कितना बड़ा भक्त नहीं। जिसे भगवान की शरण मिली है, जो भगवान का दर्शन कर रहा है, वो बहुत बड़ा भक्त है। दिखने में साधारण भले लग रहा है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में जितना भी आपका बड़ा कांटेक्ट होगा मित्रों का और रिश्तेदारों का, कितने लोग 16 माला करते हैं? 100, 200, 500, 1000, 1000, 10,000, कितने लोग? एक या कोई एक व्यक्ति के कांटेक्ट में कम से कम 1000 लोग ऐसे हैं जो 16 माला करते हैं। रिश्तेदारों में, मित्रों में करता है कोई? आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं जो राधा दास तिवारी को आके हर हफ्ते प्रणाम करते हैं? कितने हैं? 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितने लोग हैं आपके कांटेक्ट में? नहीं। सोचो कितने दुर्लभ हैं वो भक्त जो 16 माला कर रहे, राधा दास जी को प्रणाम कर रहे और हमसे मिलते रहे। हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये भक्त जो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, मेरा दोस्त भी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम जप करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का प्रसाद पाता है, भगवान का प्रचार करता है, कितना उसको इंपॉर्टेंट देना चाहिए, उसको कितना सम्मान देना चाहिए। और उस भक्त के संग के कारण मेरा भक्ति बढ़ रहा है। हमारा भक्ति रिश्तेदारों और दोस्तों से नहीं बढ़ रहा है, उस भक्त के संग के कारण बढ़ रहा है। कितना भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए हमारे जीवन में एक भी भक्त है ना, भले हमें उसका आदत पसंद हो या ना पसंद हो, वो भक्त का हमारे जीवन में होना भगवान की कृपा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। मतलब के दोस्त और मतलब के रिश्तेदार तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बिना मतलब के हरे कृष्ण मंत्र जप करने वाला, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करने वाला भक्त नहीं है। उसके लिए बड़े सावधान होकर हमें भक्ति करना चाहिए। जो भी भक्त हमारे आसपास है, प्रणाम करें। आप उनसे अच्छा संबंध रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो तो कम से कम उनका सम्मान करो। दुख मत बनाओ ये वक्त अच्छा है और ये वक्त बुरा है। तो नित्यानंद प्रभु का जो प्राण धन है, श्री गौरांग महाप्रभु की भक्ति, वो बिना नित्यानंद प्रभु के परमिशन के रघुनाथ दास गोस्वामी दे रहे हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा ये चोर है। फिर उन्होंने कहा अभी तुमको पनिशमेंट देंगे। क्या पनिशमेंट देंगे? तो भक्त लोग जब पनिशमेंट देते हैं ना, तो पनिशमेंट ऐसे देखते हैं भक्त खुश हो जाते हैं। तो पनिशमेंट है कि सब भक्तों का निराजन उपवास है और इन भक्तों को एकादशी का पालन करना है, सबको प्रसाद खिलाओ, यही पनिशमेंट है। आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपको पिटाई नहीं करेंगे, आपको गोली नहीं मारेंगे, आपको फांसी नहीं लगेगी, आपको क्या करेंगे? आपको भक्तों को प्रसाद खिलाना ही आपका सेवा है, यही दंड है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा सब भक्तों को प्रसाद खिलाओ। अभी 9 बजे पालन का टाइम है, 8 बजे नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं सबको भक्तों को प्रसाद खिलाओ। कैसे? अरे एक दिन पहले बताए होते, मेनू डिसाइड किए होते, मार्केट जाते, सामान लेके आते, अनाज सब्जी लेकर आते, है ना। उसके बाद कुकिंग करने वाला चाहिए, कुकिंग के लिए भी कम से कम 4-5 घंटा चाहिए, तब तो प्रसाद बनेगा ना, फिर भोग लगेगा, फिर प्रसाद बनेगा। अभी एकदम से 1 घंटा 2 घंटा पहले बोले तो प्रसाद कैसे मिलेगा? हम लोग का तो ऐसा ही है। आप लोगों के पास भगवान की बहुत बड़ी सिद्धि है,
कि आप लोग आते हो शनिवार को मंदिर में उठ जाते हो और मंगला आरती से लेके भागवत क्लास में पूरा अटेंड करते हो और वृंदावन हॉल में आ जाते हो, गरम गरम खिचड़ी मिल जाती है ना। कितनी बड़ी सिद्धि है बताओ। ऐसा नहीं होता है पूरे दुनिया में, नहीं होता है। लेकिन आप हो वृंदावन हॉल में आते हो, प्लेट रख देते हो, गरम गरम खिचड़ी आ जाती है। तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कुकिंग के पहले भी डिसाइड कर, माताएं हैं, माताओं का ज्यादा काम कुकिंग का होता है, डिसाइड करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने डोंट वरी मेनू है तो बताऊं क्या मेनू है। तो मेनू है दही और चीड़ा, चीड़ा या पोहा बोलते हैं, ये मेनू है ना। इसके लिए कोई बहुत बड़ी शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है ना। बस दही लाओ, चूड़ा लाओ, मिक्स करो, खिलाओ, है ना। तो दही और चूड़ा का मेनू डिसाइड किए। अभी तो क्या है, गर्मी खत्म होती है, आम का सीजन आता है, बारिश शुरू होती है, तो हम लोग चूड़ा में आम वगैरह भी मिला देते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने वो आम नहीं बताया था, उसमें दही था, चूड़ा था, संदेश और मिश्री, जो मिष्ठान मिश्री मिलाते हैं, चीनी जो मिलाते हैं हम लोग, और केला और गर्म दूध, ये सब का किया गया। तो बताते हैं कि उस समय लगभग 200 से 400 बड़े बड़े मटके आए थे, जिसके अंदर उसको भिगाना था। दूध और चूड़ा, दही और चूड़ा भिगा के बना, तो लगभग 400 बड़े बड़े मटके आए, बड़े बड़े लोग। और उसी समय ये न्यूज फैल गया हर जगह कि क्या करना है, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है प्रसाद का पार्टी दे, और भक्तों को अगर किसी ने बोल दिया पार्टी है, फीस मिल रहा है ना। अभी आप मंदिर आओ और एक मैसेज डाल दो, प्रभु जी आज मंदिर में फीस है, तो जो भक्त मंदिर में नहीं किया जा रहा है वो भी आ जाएगा, है ना। प्रसाद तो चाहिए सबको, मैं भी ऐसे करता हूँ, कोई बताता है फीस है तो तुरंत पहुंच जाता है। भक्तों का ऐसी आकर्षण है, भगवान का प्रसाद, भगवान का दर्शन, यही तो आकर्षण और क्या है ना। और हम लोग तो पेट पे ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं, कलयुग के प्राणी, तो पेट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फीस्ट शुरू हुआ और बनाना शुरू हुआ, तो पहले जो चिवड़ा या पोहा है उसको दूध में भिगाया गया, गर्म दूध में, तो पूरा दूध को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। फिर उसमें से आधा निकालकर दही में मिलाया, आधा कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क मतलब गाढ़ा दूध, जो रबड़ी जैसा दूध होता है, कंडेंस मिल्क, तो उसमें मिलाया। और फिर केला, मिश्री, ये सब मिला के दो अलग अलग पात्र बनाए, दूध का एक दही का, एक दूध चीड़ा, एक दही चीड़ा। और करके नित्यानंद प्रभु बैठे थे, नित्यानंद प्रभु के आगे 7 पात्र में भर के रख दिए, 7 पात्र भर के रख दिए कि नित्यानंद प्रभु भोग लगाएंगे। अब भगवान का ऑर्डर की तो जरूरत है नहीं, स्वयं भगवान सामने बैठे हैं तो ऑर्डर क्या करेंगे। स्वयं भगवान सामने बैठे हैं तो भगवान को ही दे दिए, भगवान आप खाओ, आपको आपका धन खाए। भगवान बैठे हैं, सबको सबको दे दिया गया। भगवान के चारों बाजू जो है लोग भगवान को घेरा बना के बैठ गए, और भगवान को घेरा बना के बैठ गए, और इस तरह से लोग बैठते हैं। लेकिन लोगों को पता चला था तो बहुत सारे लोग आ गए थे, तो ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है, पानी घाटी में जो जगह है ज़्यादा बड़ा नहीं, तो बहुत सारे लोग आ गए थे। इतने लोग आ गए थे कि गंगा के तट पर बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो लोग गंगा के पानी में आधा आधा कमर में खड़े होकर ऐसे पात्र लेके खड़े हो गए। तो सबके हाथ में 2-2 पात्र दिए, दूध का एक दही का, दूध का एक दही का, सबके हाथ में पात्र दे दिए कि आप लोग पाइए। लेकिन कोई शुरू नहीं किया, क्योंकि ये सदाचार है। पहले तो भगवान ने भोग नहीं लगाया तो नहीं खाएगा। और इस समय पूरी सभा में सबसे बड़े नित्यानंद प्रभु हैं, स्वयं भगवान भी हैं, बड़े भी। जब तक नित्यानंद प्रभु शुरू
शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं। और नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि ठीक है, वो क्या सबका शुरू, चलो हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? तो नित्यानंद प्रभु ने स्मरण किया चैतन्य महाप्रभु वहां पे थे, लेकिन स्मरण किया तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे अदृश्य रूप में प्रकट हो गए नित्यानंद प्रभु के लिए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि आप मुझे प्रचार करने बोल तो रहे हो, लेकिन ये प्रचार मेरा नहीं, आपका काम है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें, लेकिन जब मैं बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने कंफर्म किया था, ठीक है, जब आप बुलाओगे तब आएगा। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, महाप्रभु प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु बड़े ही आनंद तरीके से, जैसे एक तरफ यहाँ भक्त है, एक तरफ यहाँ भक्त है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु बीच में चल रहे हैं और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, लोगों के जो पात्र हैं, जो लोगों ने कुल्हड़ लेके खड़े हैं दही और दूध का, उसमें से निकाल के महाप्रभु को खिला रहे हैं और महाप्रभु दूसरे पात्र से निकाल के नित्यानंद प्रभु को खिला रहे हैं। और तीसरा से आनंदमय जो दोनों भाइयों का जो आनंद उल्लास है वो शुरू हो गया। तो इस तरह से होने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा जब हम महाप्रभु को खिलाए अब आप भी खाएंगे। तो इस तरह से जो दही चिड़ा उत्सव है वो शुरू हो गया और फिर लोगों ने पाना शुरू किया। तो बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़े रूप में ये दही चिड़ा उत्सव मनाया गया। तो निर्जला एकादशी जब आएगी, मेरे ख्याल से 7 तारीख को, 7 तारीख को निर्जला एकादशी, तो अभी से तैयारी कर लीजिए, है ना, भूखा कैसे रहना है, अभी से तैयारी कर लीजिए, भूखा रहेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन दही चिड़ा भी खाएंगे, ठीक है। तो मंदिर में भी इसकी व्यवस्था होती है, भक्त लोग निर्जला एकादशी करते हैं, दूसरे दिन पारण के टाइम पे दही चिड़ा उसको मनाया जाता है। तो ये जो है कि जब उपवास करते हैं तो शरीर पूरा गर्म हो जाता है, तो दही चिड़ा एक बहुत अच्छा आहार है, शरीर को ठंडा भी रखता है और भगवान के प्रसाद के रूप में एक हल्का आहार होता है। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु जो है वो दंड महोत्सव के रूप में दही चिड़ा उत्सव मनाए थे और रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिए थे। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जब नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ तो वहीं से भागे दक्षिण महाप्रभु के। तो इस तरह से जो पानी घाटी में दही चिड़ा उत्सव मनाया गया। तो इसका वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका वर्णन मिलता है, दही चिड़ा उत्सव का जो वर्णन है, उल्लेख है, मिलता है। तो आप उसको पढ़िए और भी अभी कई सारे वक्त बताएंगे, पिछले 1 हफ्ते में कई सारे वक्त बताएंगे, दही चिड़ा उत्सव का महत्व है और भी कई चीजें बताएंगे। तो इसको हम बताएंगे और बना के इसका अब आस्था होगी, ठीक है। मैं ये रोकता हूँ अपने शब्दों को, जितने लोग प्रश्न है हरे देखिए शास्त्रों में अगर आप देखेंगे कि उपवास के जो नियम बताए गए हैं इतने कठोर नियम है कि आप कोई नियम पालन नहीं करते, है ना। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि एकादशी के एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए, द्वादशी के दिन पालन करते समय चावल नहीं खाना चाहिए। इतना मत पालन करिए। एकादशी हम शास्त्रों का नियम पालन करना है वो तो अच्छी बात है, लेकिन एकादशी रखने का हमारा मूल भाव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ें। ये एकादशी का मतलब है। उपवास का मतलब होता है उपवास, मतलब आपका जो साधारण जीवन है उससे ऊपर उठ के वास करें। तो साधारण जीवन हम क्या करते हैं, हमारा कमाई करते हैं, बाहर जाते हैं, नौकरी, व्यापार, धंधा और हमारे मित्र संबंधी लोगों से जो संबंध है वो करते हैं। लेकिन उपवास का मतलब होता है कि 15 दिन, हफ्ते में एक दिन जो है वो सारे रिश्तों को और सारे मित्रों को स्विच ऑफ कर दो।
उनको प्रणाम करके बोलो आज हम आपसे नहीं मिलेंगे, आज हम केवल हमारे गुरु को भगवान को समझ देंगे, आपको नहीं देंगे। वो दिन उपवास का होता है। उपवास करने मतलब ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना, उसको उपवास बोलते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसको उपवास नहीं बोलते। अगर लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है और अन्न नहीं खाने को उपवास कहते हैं, तो हम कहते हैं आप अन्न खा लीजिए लेकिन ज्यादा नाम जप करिए, ज्यादा प्रचार करिए, वो असली उपवास। उपवास का मतलब नहीं केवल अन्न नहीं खाएंगे और दिन भर घर में बोलेंगे कि आज मेरा उपवास है, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, तो आपने उपवास नहीं किया है। उपवास का मतलब है खाने का समय बचाइए, बाकी यहाँ वहाँ घूमने का समय बचाइए, ज्यादा समय हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, इसको उपवास कहते हैं। तो इसमें हमको चावल खाना चाहिए कि नहीं, पोहा खाना चाहिए कि नहीं, वो सब चिंता न मत करो। आप खाइए, आपका रोज का जो दाल चावल सब्जी रोटी वो रोज खाइए, दशमी को भी खाइए, द्वादशी को भी खाइए, एकादशी के दिन फलाहार करिए, दूध आहार करिए और ज्यादा नाम जप करिए, ज्यादा नाम जप करिए और प्रचार करिए, ग्रंथों को पढ़िए, इसको उपवास कहते हैं। और कुछ उपवास नहीं होता। अगर कोई सोचता उपवास के ये नियम पालन करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं, तो वो सारे नियम जो हैं वो गौड़ है। मुख्य जो है वो है भगवान का नाम जप करना, वो मुख्य है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है एकादशी में 16 की जगह 25 माला करना, ज्यादा माला करना। कुछ लोग 32 माला करते हैं, कुछ लोग 64 माला करते हैं, कुछ लोग पूरा दिन निर्जल एकादशी, हर एकादशी निर्जल करते हैं लेकिन 64 माला करते हैं, तो वो असली एकादशी। लेकिन फिर भी आपको नहीं होता है तो आप दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए और ज्यादा नाम जप करिए, ज्यादा ग्रंथों को पढ़िए, वो एकादशी है। बाकी आप दूसरे दिन चावल खाइए, कोई बात नहीं, आपको कोई अपराध नहीं है। ठीक। और जब करने के लिए प्रयास करते हैं तो जब को करने के लिए बैठ जाते हैं, नींद आने लगती है। जब करते हैं तो नींद आने लगती है, कभी कभी ऐसी नींद आ जाती है कि सच हो जाते हैं, बंद ही हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। प्रयास तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कुछ सालों पहले हमारे इस्कॉन जुहू के मंदिर में भागवत लाल परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज थे। तो हरापुर ने ये प्रश्न पूछा था, हरापुर ने प्रश्न पूछा था महाराज जब हम जप करते हैं तो जप करते समय ऐसी नींद आती है कि वैसी नींद तो कभी नहीं आती है, और महाराज ऐसी नींद आती है कि नींद में हम जप करते करते सपना भी देख लेते हैं। तो महाराज जब में नींद ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए? गुरु महाराज ने बोला आप में से कितने लोग हैं जो प्रसाद पाने बैठ हो जाते हैं? अभी प्रसाद मिलेगा ना, आप में से कितने लोग सोएंगे? जरा फोटो खींचिए भाई ना, कोई सोएगा? उसमें तो आग बड़ी हो जाती है। स्वीट आइटम है कि नहीं, है ना? परहेज कम तो नहीं आता है, सही बात है। तो महाराज ने कहा ये रुचि की कमी के कारण प्रसाद में हमारी रुचि है, इसलिए कितना भी नींद आ रहा हो प्रसाद सामने हो तो आंख खुल जाती है, और जब में हमारी रुचि कम है इसलिए जब करने में नींद आती है। तो जब में रुचि बढ़ेगी ज्यादा जब करने से। तो जब आपको कहा गया है 16 माला रोज करना है, तो 16 माला कहा गया है वो निर्धारित माला है, लेकिन 16 माला पूरा होने के बाद भी अगर आपके पास समय और है, कुछ दूसरा काम नहीं है, तो ज्यादा माला करना चाहिए।
तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। 16 माला कहा गया है, इसलिए 16 माला करके अपने भीड़ बैग को पार्किंग में मत लगाइए। माला करने के बाद और माला करिए। इसके लिए भक्त लोग हमेशा भीड़ बैग लेके चलते हैं। 16 माला हो गया तो भी लेकर चलते हैं कि अगर समय मिला तो एक्स्ट्रा माला करिए। ठीक है, तो नाम के अंदर हमें रुचि आनी चाहिए और असली धर्म यही है। चैतन्य महाप्रभु ने धर्म के 3 लक्षण बताए हैं, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। ये 3 लक्षण है धर्म के। पूरी दुनिया में कोई भी धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख धर्म हो, ये सभी धर्मों का 3 मुख्य लक्षण है, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। भगवान के नाम में रुचि होना, सभी धर्मों में भगवान के नाम का जप करना बताया है। उसके बाद नामे रुचि, जीवे दया। जीवे दया मतलब अपने धर्म का प्रचार करना, लोगों को जाके जागरूक करना कि आप भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान का भजन नहीं कर रहे हो, कृपया करके भक्ति करो। और वैष्णव सेवा, और जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना। तो हमारा ये 3 मुख्य लक्ष्य होना चाहिए और ये 3 मुख्य लक्ष्य को रखकर अगर हम हमारी भक्ति करते हैं, साधन भजन करते हैं, तो नाम में रुचि आएगा और फिर नींद कम हो जाएगी। और कोई ठीक है, मुझे लगा है सबको भूख लग गई। नहीं रुकते, क्योंकि मैं तो ब्रह्मचारी समय के साथ तो प्रसाद नहीं हो, तो मुझे शाम को ही भूख लगी, अभी नहीं लगी। आप लोग रेडी हो, ठीक है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री पानीहाटी दही का महोत्सव